हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 7:9 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, यह है मान लीजिए पृथ्वी, और ये पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तरी, और नीचे वाला क्या होता है, साउथ। तो इसने पृथ्वी को दो भागों में, अगर पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटा तो एक हिस्सा ये होगा, एक हिस्सा ये होगा, और पूरा कितना पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 2। तो किसी एक हिस्से से पूरा जो होगा वो क्या होगा, दूना होगा। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का, पूरी सतह पर देखें किसका, भूमि को एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जल को डब्ल्यू से, वाटर से ना। तो ये रेशो दे रखा है 3:5, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। चलो आगे देखो। ये कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में भूमि मतलब लैंड और वाटर, इसका रेशो दे रखा है इसने कितना, 7:9। कितना दे रखा है, अच्छा इसको हटा दो, 7:9 है, ठीक है। ऐसा प्रश्न हमने कल भी किया था। तो देखो ये 7:9 है और पूरा कितना है, 3:5। तो एक बात बताओ, इस वाले से और ये पूरे वाला दूना होना चाहिए। तो दूना कर आप कैसे करोगे, क्योंकि भाई ये पूरा है तो ये दूना होना चाहिए। तो दूना करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इनके रेशो को बराबर बना लो। और रेशो को बराबर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 7 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16, और 5 और 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8। आप या तो यहाँ 16 से गुणा करा दीजिए और यहाँ कितने से करा दीजिए, 8 से, तब भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत करो क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो क्या करें, है ना, तो क्या करें, तो कोई और तरीका है ना। 8 से ये एक बार और 8 से ये 2 बार, इनको मिनिमाइज कर लो। तो आप यहाँ 2 से करा दो और यहाँ 1 से करा दो, और 1 से कराओ ना कराओ, संख्या उतनी है जितनी रहेगी, है ना। तो अब देखो 5 और 3 8 दूनी 16, और ये भी। अब इन दोनों के रेशो बराबर हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला इसका आधा है, तो ये जो रेशो है ना, ये पूरा वाला इसका दूना होना चाहिए, तो इसमें 2 से गुणा कराना होगा आपको। अब इस पूरे में से नॉर्थन वाले को घटा दीजिए, साउथन वाला निकल आएगा। क्या निकालना है, साउथ में लैंड और वाटर। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 7 घटा देंगे, आप कितना आ जाएगा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 11। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला ये है, देखो अगला प्रश्न और इंपोर्टेंट है। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात है 1:2। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात है 2:7। दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में ये दे रखा है 3:2। मतलब देखो जैसे ये पृथ्वी है ना, अगर ये पृथ्वी है तो इस पूरी पृथ्वी का इसने कितना दे रखा है, लैंड और वाटर का 1:2। और उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ में भूमि और जल का कितना दे रखा है इसने, 2:1। ये किसका है, लैंड और वाटर का। और दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्रों के आधे हिस्से में, मतलब इसको इसने 2 भागों में बांट दिया। दक्षिणी गोलार्ध को क्या किया इसने, 2 भागों में बांट दिया। इसमें लैंड और वाटर का कितना है, 3:2। तो देखो समझना, अगर जैसे ये है तो इसको अगर आप 2 हिस्सों में, देखो 2 हिस्सा इसको मान लीजिए, और एक ये और एक ये, तभी तो बराबर होगा, हो गया ना, क्योंकि यहाँ से ये वाली लाइन क्या है, इसको बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी एक हिस्से की बात करूं, इस वाले की, तो ये हिस्सा इस पूरे का आधा है। तो पूरा को हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद पूरे वाले में 2 से हम गुणा करेंगे, क्योंकि इस वाले हिस्से से हम उसको दोगुना बनाएंगे। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। चलो तो बराबर कर देते हैं। 3 और 2 कितना है, 5 है ये, और ये कितना है, 7 और 2 9 है, और 2 और 1 3 है। तो 3 5 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 45।
तो सबको 45 बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 और 2 9 पंजे 45, यहाँ 5 से गुणा करा दो, ठीक है। और ये कितना है, 3 और 2 5, इसमें कितने से गुणा करा दें, इसमें करा दें 9 से, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, 2 और 1 3, इसमें 15 से गुणा करा दो। अभी क्या है, अभी ये सभी बराबर हो गए। लेकिन एक बात बताओ, जो ये है ये वाला, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पूरे वाले की, है ना, मैं पूरे वाले की बात कर रहा हूँ। तो पूरे वाले में हमें क्या करना होगा, ये इसका दुगना होना चाहिए, पूरे वाला इसका दुगना। और ये कितना है, ये कितना माना था हमने 2, इसका दुगना होना चाहिए, मतलब 2 का दुगना कितना 4, तो यहाँ हमें कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 4 से। ये बात समझ में आई। चलो, तो अब हमें इस वाले एरिया को निकालना है, जो दक्षिणी गोलार्ध का दूसरा आधा हिस्सा रह गया था। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, और इसमें पानी और भूमि का निकाल रहा है ना, कोई बात नहीं है, पानी और भूमि का निकाल देते हैं, ठीक है। तो लैंड और वाटर का निकाल देते हैं, बाद में उसको उल्टा कर देना। तो देखो 15 चौका 60, पूरा कितना है 60 है, उसमें से आप कितना घटाओगे, उस 60 में से आप कितना घटाओगे, देखो एक चीज़ और है इसमें, है ना, एक चीज़ और ध्यान से समझना। देखो इसका ये है दूना, इसका इस वाले का ये दूना है, इस वाले हिस्से का, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात है, इस वाले का ये वाला दूना है, और इसका दूना कौन सा है, जो टोटल वाला है। तो ये अगर 1 हो गया, इसमें तुम 1 से गुणा कराओ, तो इसका दूना बनाने के लिए इसको आप में 2 से गुणा कराना पड़ेगा, और इसका दूना बनाने के लिए इसको आपको 2 का दूना 4 से गुणा कराना पड़ेगा। हमने यहाँ तो करा दिया था, यहाँ नहीं कराया था, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इसमें से 20 घटाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये 20 घटा दिया, इसके बाद में 9 तिया 27, इसको भी घटा दो, ठीक है। तो टोटल में से इस नॉर्थ वाला लैंड और ये साउथ लैंड का जो आधा था, साउथ का जो आधा हिस्सा था उसका लैंड, इसको घटा दीजिए, तो आपको ये बाकी के आधे का मिल जाएगा एरिया। अच्छा, इधर साइड में देखिए, ये कितना है, 15 चौका 60, 60 दूनी 120, हम वाटर की बात कर रहे हैं। इसमें से क्या क्या घटाना होगा, तो इसमें से देखो 5 दूनी 10, एक तो 70 घटाओगे आप, और क्या घटाओगे, ये 9 दूनी 18, ठीक है, 18 और घटाओगे, ठीक है। तो ये घटाने के बाद में देखो 60 में से 20 जाएगा 40, 40 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 13 रेशो, 120 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 50, और 50 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 32। और अब ये क्या कह रहा है, देखो पानी और भूमि का अनुपात पूछ रहा है, तो पानी का पहले लिखिए 32 और भूमि का लिखिए बाद में 13, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, है ना। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार और क्वेश्चन पूरा हो गया है, फिर भी समझ लीजिए। देखो हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, ध्यान से समझना। जैसे कि ये है ना, इसको इसने ऐसे बांट रखा था, तो देखो अगर ये 1 है और ये भी 1 होगा, तो ये 2 होगा। अगर आप इसमें 1 से गुणा करोगे तो इसमें 2 से करना पड़ेगा, इसमें 2 से करना पड़ेगा, और जो टोटल वाला होगा वो इसका भी दूना होगा, तो उसमें 4 से करना पड़ेगा। समझ में आया, क्योंकि इसका दूना है ये और इसका भी दूना है टोटल वाला। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।